वो निवासी बन जाएगा उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की का जो असल निवासी है वो गुइयां छिलने क्या राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जाएगा? क्यों जो है लद्दाख जो है और जो जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर्वतीय अस्मिता को बचाने की बातें होती हैं। आज पहाड़ में देखिए कुमाऊनी कितने लोग बोलते हैं। इसका कारण क्या है कि सरकारों ने इस ओर का भी ध्यान ही नहीं दिया। सारे बाहर के लोग आके आज पहाड़ों की जल जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं। होटलों में आप देख लीजिए, आज आप लोग जितने हैं होटलों में बर्तन मल रहे हैं और हरियाणा वालों का होटल खुले हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि संविधान में सब जगह सबको व्यवसाय करने का अधिकार है, मगर आप हमारी जमीनों पे कब्जा कर कर भूमाफियाओं को आप चीजें देकर आज की डेट में पहाड़ों में खनन कौन कर रहा है? सब यूपी और वहां से आर जाता है, बाकी तो मैं ही इंडिया हूँ। तो वही घमंड सरकारों में आज आने लग गया है। और ये घमंड जो है वो कैसे टूटेगा? वो ऐसे टूटेगा जब पहाड़ का युवा जो है, पहाड़ का युवा की जो दहाड़ है वो संसद में गूंजेगी। और मेरा आह्वान है, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं जो आज सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में लगे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, आज बॉबी पवार का कर्जा चुकाने की बारी है। जो उसने डंडे खाए हैं रात को और जो वो जेलों में गया है, अगर आज भी तुम्हारा खून नहीं खोला ना, वो खून नहीं वो पानी है। और जो उत्तराखंड के काम ना है ना, वो बेकार जवानी। और इस जवानी में अगर आप उत्तराखंड के काम नहीं आओगे तो ऐसा भविष्य में निकल के आ रहे हैं। भाई साहब, आप नैनीताल से यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसा क्या कर दिया बॉबी ने जो आप नैनीताल से यहाँ पहुंच गए? ये देखिए बॉबी ने क्या किया ये तो पूरे प्रदेश को पता है। जो नकल विरोधी कानून रातों रात धामी सरकार लाई, आज वाहवाही लूट रही है, तो वो बॉबी पवार की देन था। आज पूरे देश में वो लागू हो रहा है। इसके जो 5वां और 6ठा पॉइंट है उसमें धामी जी ने यूसीसी के अंदर ये पॉइंट पहले डाल दिए हैं कि उत्तराखंड के अंदर, मैं शब्दशः इसको पढ़ के बताऊंगा आपको, उत्तराखंड के अंदर अगर केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी उपक्रमों संस्थाओं का अगर कोई स्थायी उत्तराखंडियत को चैलेंज करेंगे ऐसे फर्जी जो कानूनों को लाकर और उनको लाकर, तो उत्तराखंड की जनता ईंट से ईंट बजा देगी। और आपकी सत्ता चाहे यही एक दौर था इंदिरा गांधी का दौर, जब एक कथन चलता। कई भूमाफियाओं का मामला भी विदेशों तक पहुंच चुका है कि धामी सरकार के होते हुए भी कितने भूमाफिया जेल गए हैं, कितने भ्रष्टाचारी लोग, कितने लोग जेल गए हैं। तो ये किसके बदौलत गए हैं? ये सिर्फ के हमारे भाई बहन जो मेहनत करके अभी तक निकल नहीं पा रहे थे, वो अपनी काबिलियत पे निकले हैं, अपने एग्जाम देके निकले हैं, केवल बॉबी पवार के से। इसीलिए आज बॉबी पवार पूरे उत्तराखंड में जरूरी है, क्योंकि जो नेता है इनने भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला दिया है। तो अगर युवा इस टिहरी विधानसभा से एक युवा अगर निकल के आएगा तो पूरे उत्तराखंड में एक नया इतिहास बनाएगा। और हर युवा बॉबी पवार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ क्या बताऊं, कल ही की बात है, जो प्रत्याशी है उनके घर से कोई रिश्तेदार थे, वो खुल के बॉबी पवार का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि बॉबी पवार ही एक ऐसा है जो राहतशाही को, जैसे श्री देव सुमन जी ने राजशाही को खत्म किया था, वैसे ही आज दूसरा श्री देव सुमन बॉबी पवार यहाँ पे निकल के आ रहा है जो राजशाही को खत्म करने जा रहा है। इन्होंने बड़ी बात, वहां पर बटन दबाएं और भाई बॉबी पवार जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। जी भैया, आपका नाम? गजेंद्र भंडारी, मैं बांडासारी से हूँ जी। मैं तो फुल सपोर्ट बॉबी भाई को देता हूँ। ऐसा क्या है बॉबी में जो आप सपोर्ट देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ हमने देखा है। इसीलिए हर युवा की एक आस है बॉबी पवार, हर माता पिता के उसके बच्चों के भविष्य के लिए एक आस है बॉबी पवार। आपने देखा होगा पिछले 400 दिनों से भाई बॉबी पवार अपने समर्थकों के साथ, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथियों के साथ एक ऐसी जगह पे, वहां पे मच्छर भी काटते हैं, दिन धूप गर्मी बरसात ठंड सब झेल रहा है, एकता विहार धरना स्थल पे वहां पे रोज बैठ रहा है। क्यों? अपने लिए नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए। 8 केस अभी तक लगा, उसके ऊपर 8 केस लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। तो 8 केस लगे हुए अपने लिए नहीं, युवाओं के भविष्य के लिए। तो ऐसा इसीलिए बॉबी पवार, आपने देखा होगा 100 से ज्यादा भ्रष्टाचार खुले हैं, 100 से ज्यादा भ्रष्टाचारी आज जेल के अंदर है, केवल बॉबी पवार के उससे। जिसने हमारे उत्तराखंड में हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक बुलंद आवाज उठाई है, वो हमारे भाई बॉबी पवार है। हमारे उत्तराखंड में जो भूमाफिया भूमि को जो अपने कब्जे